कुमार आपके अपने चैनल किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल में हार्दिक स्वागत है। और आज आज रेनबो पार्ट 2 अर्थात बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के रेनबो पार्ट 2 जिस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ का मैं वीवीए ऑब्जेक्टिव बताने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जो मैंने अपने चैनल पर डाला था वो आप लोगों को मेरे अनुभव से आप लोग को बेहद ही ज़्यादा पसंद होंगे और उन्हीं आशा के साथ आज मैं इंग्लिश का जो वीवीए चैप्टर है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से 2023 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं ए पिंच ऑफ स्नफ का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसकी ओर चलता हूं। और यहां पर पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नानू काका वाज स्टॉल्ड। नानू काका के लिए लगाया गया था या नानू काका ठहरे थे। किसके रूम में ठहरे थे? तो ऑथर्स बेडरूम में ठहरे थे, लेखक के बेडरूम में ठहरे थे। इसीलिए नानू काका वाज स्टॉल्ड इन ऑथर्स बेडरूम अर्थात ऑथर के बेडरूम में ठहरे थे। इसीलिए इसका उत्तर जो है ऑथर्स बेडरूम होगा। अगला यहाँ क्वेश्चन कहा जाता है कि द ऑथर हैड टेकन। ऑथर मतलब लेखक जो थे वो लिए थे, छुट्टी लिए थे। कितने दिनों का लिए थे? तो 2 डेज लीव, 2 दिनों का छुट्टी लिए हुए थे। इसीलिए इसका उत्तर जो है वो 2 डेज एगो हो जाएगा। 2 डेज एगो हो जाएगा, 2 डेज लीव हो जाएगा, सॉरी एगो नहीं लीव। द ऑथर हैड टेकन, लेखक जो थे वो लिए थे 2 डेज लीव, 2 दिनों का छुट्टी लिए थे। इसीलिए इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जाता है कि नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। नानू काका जो थे हमेशा आपातकालीन भाषाओं का प्रयोग करते थे और उनके नानू काका को जो भाषा थी उनकी भाषा जो थी वो मराठी थी। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा हिज मदर टंग अर्थात उनकी अपनी मातृभाषा। इसीलिए नानू काका आपातकालीन में भाषा का जो प्रयोग करते थे उसका अपना भाषा जो था मदर टंग मराठी भाषा था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो हिज मदर टंग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नानू काका सोचे दैट कि द सेक्रेटरी ट्रीटेड दैम कोल्डली। फिर से मैं पढ़ता हूं। नानू काका सोचे कि द सेक्रेटरी जो थे ट्रीटेड उनके साथ व्यवहार किए, दैम कोल्डली ठंडे पूर्वक व्यवहार किए, मतलब भव्य व्यवहार नहीं किया गया। बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, क्योंकि वे नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन अर्थात कहने का क्वेश्चन का यह तात्पर्य है कि नानू काका जो थे वो जब मंत्री से मिलने के लिए गए थे तो उनके जो सेक्रेटरी थे उतना ज्यादा उनका भव्य स्वागत नहीं किए थे। अगर तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस कारण से उनका भव्य स्वागत नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक पुराने कार में गए थे या बड़े कार में गए थे या छोटे कार में गए थे या नए कार में गए थे। अगर नानू काका बड़े कार में गए होते तो उनका स्वागत बेहतरीन रूप से होता। इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। इसीलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर और बिगर कार। अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। कहता है कि नानू काका, और बाबू मैं बतला दूं कि यह जो क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से यह वीवीए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अवश्य देख लेना है। नानू काका टूक आउट हिज चेकबुक। नानू काका जो है चेकबुक निकाले एंड रोट अ चेक, और चेक काटे। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसीलिए वीवीए क्वेश्चन है। नानू काका चेकबुक निकाले और चेक काटे
कितने हजार का? 5,000 रुपया का। 2,000 रुपीज 2,000 रुपया का। 8,000 रुपीज 1,000 रुपया का, या 5,000 रुपीज या 500 रुपया का। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 8,000 रुपीज अर्थात 1,000 रुपया का। 8,000 रुपीज अर्थात 1,000 रुपये का। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका जो है वो दिल्ली आए थे। नानू काका दिल्ली आए थे क्या करने के लिए? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए। इसीलिए इसका उत्तर जो है वो जो है बी नंबर हो जाएगा। तो हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। नानू काका वाज ऑथर्स। नानू काका जो थे लेखक के लगते थे। ये भी क्वेश्चन रिविया है। नानू काका वाज ऑथर्स। नानू काका जो थे लेखक के थे। क्या थे? मैटरनल अंकल थे, मामा जी थे। नानू काका लेखक के क्या थे? मामा जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर ये कहा जा रहा है कि द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। लेखक जो थे, लेखक के पास वो जटिल थे। अर्थात कहने का मतलब है कि कहानी के शुरू में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब लेखक की माता के साथ जब वार्तालाप होती है तो वहां पर लेखक जो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, मैं भी अंडर सेक्रेटरी हूँ और मुझे जब मंत्री से मिलने में जब दिक्कत हो जाती है तो मेरे मामा जी है ना, मामा जी कौन बड़े आदमी हैं। इसीलिए लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। लेखक के पास जटिल था। क्या जटिल था? मंत्री से मिलना। किससे मिलना? मंत्री से मिलना। इसीलिए इसका उत्तर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि नानू काका जो थे, नानू काका ट्रेवल डे, नानू काका यात्रा किए थे। यह भी क्वेश्चन भी है। नानू काका यात्रा किए थे तो द सेकेंड क्लास द्वितीय श्रेणी के वाहन में यात्रा किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड। प्लेटफॉर्म पर, चबूतरे पर नानू काका जो थे है ना, हैंडेड ओवर द ऑथर। नानू काका जो थे थमाए थे लेखक को। क्या थमाए थे? तो ये बास्केट, एक टोकरी थमाए थे। एक बास्केट, एक टोकरी थमाए थी। इसीलिए इसका उत्तर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। इसीलिए उसका उत्तर जो है डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं कि द बास्केट कंटेंट, अर्थात बास्केट कंटेंट अर्थात बास्केट में था। बास्केट में था तो बास्केट में क्या था? फ्रूट था, फल था, बिल्ली था, स्वीट्स था या वेजिटेबल था। तो टोकरी में जो था वो बिल्ली थी। इसीलिए इसका उत्तर जो है बी नंबर होगा। ये कैट हो जाएगा। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट। नानू काका के पास तृतीय श्रेणी के टिकट थे। बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास। लेकिन द्वितीय श्रेणी के वाहन में यात्रा की। बिकॉज, क्योंकि नानू काका थर्ड क्लास के टिकट कटाए थे परंतु वो द्वितीय श्रेणी के वाहन में यात्रा किए। कारण क्या था? वह क्लेवर था, क्योंकि ही वाज नो थर्ड क्लास, क्योंकि उसके पास थर्ड क्लास नहीं थे। या ही लॉस्ट हिज टिकट, उन्होंने अपने टिकट को खो दिया था। या देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, या तृतीय श्रेणी के वाहन में जगह नहीं था। तो नानू काका के पास, नानू काका थर्ड क्लास का टिकट कटाए थे परंतु द्वितीय श्रेणी के वाहन में यात्रा किए, है ना। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। कहानी के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो इसका उत्तर जो हो जाएगा देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। तृतीय श्रेणी के वाहन में जगह नहीं थी। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि द ऑथर वाज मेरेली। द ऑथर वाज मेरेली, ऑथर लेखक जो थे वो लगते थे। द ऑथर वाज मेरेली क्या थे? अंडर सेक्रेटरी थे या क्लर्क थे या प्यून थे। तो ऑथर जो थे, लेखक जो थे, वो जो थे एक सेक्रेटरी थे। इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। ए पिंजा वैष्णव जो है वो लिखा गया है। ये पिंजा वैष्णव लिखा गया किसके द्वारा? तो मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनोहर मलगांवकर हैज रिटेन द लेसन। मनोहर मलगांवकर ने पाठ लिखे हैं। उस पाठ का नाम है अ पिंच ऑफ वैष्णव, एक चुटकी सुंगनी या खैनी। अगले एक क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव की ओर मैं चलता हूं।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि नानू काका रोट अ चेक, नानू काका चेक काटे, कितने रुपया के लिए, 1000 रुपया के लिए, 100 की, 500 या 10,000। तो इसका उत्तर जो है वो 1000 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान, द्वितीय महत्वपूर्ण आदमी कौन है जो योजना बनाए थे टू मीट वाज, मिलने के लिए। मतलब चैप्टर के अनुसार कहा जा रहा है कि द्वितीय महत्वपूर्ण आदमी कौन थे, नानू काका जो मिलने के लिए उससे योजना बनाए थे, उसका नाम था वेलफेयर मिनिस्टर अर्थात कल्याण मंत्री। तो द्वितीय महत्वपूर्ण आदमी का नाम था वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री, जो नानू काका योजना मिलने का योजना बनाए थे। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम जो थे वो पुत्र थे किनके, सोहनलाल रतिराम के, इसीलिए इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, कौन सी कहानी जो है हास्य कवि, हंसने वाली कवि है, कविता है, कहानी, सॉरी, डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, कौन सी कहानी जो है हंसने वाली कहानी है, तो उसका नाम है ऑफ पिंच ऑफ स्नफ, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर कहा जा रहा है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी नामक कोई चीज भी होती है, वाज सेड बाय, ये कहा गया, ईमानदारी नामक चीज भी होती है, ये कहा गया किसके द्वारा, तो नानू काका के द्वारा। किसके द्वारा, तो नानू काका के द्वारा, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है कि डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, लेखक के परिवार से मिलने के लिए कौन आए थे, तो लेखक के परिवार से मिलने के लिए वो नानू काका आए थे, इसीलिए इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा, अर्थात नानू काका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं कि डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, जोधपुर कोर्ट में डैश वेंट टू मिनिस्टर के पास कौन गए थे, इन जोधपुर कोर्ट, जोधपुरी कोर्ट में, अर्थात जोधपुर कोर्ट में मंत्री के पास कौन गए थे, तो मंत्री के पास कौन गए थे, उसका नाम था मनोहर मलगांवकर, उसका नाम जो था लेखक साहब गए थे, क्योंकि नानू काका जो थे उन्हें जो है जोधपुर कोट पहनाए थे, और नानू काका जो थे लेखक साहब को यह बोले थे कि हम लोगों को मंत्री के पास जाना है, इसीलिए तुम्हें जोधपुर कोट पहन लेना है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, मनोहर मलगांवकर अर्थात लेखक। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुर कोट, वक्ता जो थे व्हाइट जोधपुर वाले कोट पहने थे, और क्या पहने थे, एंड द डैश टर्बन नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा टर्बन, TURBAN, टर्बन अर्थात पगड़ी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर स्प्रिंट है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुर कोट, वक्ता जो थे वो जोधपुर कोट पहने थे और पगड़ी भी बांधे थे। तो पगड़ी कौन कलर की थी, तो पगड़ी जो थी वो ऑरेंज कलर की थी, इसीलिए यह क्वेश्चन भी वीवीआई है और इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जाता है कि नानू काका वाज स्टे फॉर, नानू काका ठहरने के लिए आए थे, कितने दिनों के लिए, 4 और 5 डेज, 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज। तो इसका उत्तर जो है वो 2 और 3 डेज हो जाएगा, 2 और 3 डेज हो जाएगा। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका ठहरने के लिए आए थे कितने दिन, 2 या 2 से 3 दिन के लिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जाता है, अगला यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, नानू काका विजिट, डैश इन्फॉर्म किसने सूचित किया, द अंडर सेक्रेटरी को अबाउट नानू काका विजिट, नानू काका की आने की, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि कहा जा रहा है कि किसने सूचित किया कि नानू काका आने वाले हैं। तो यह बात जो है कहानी के अनुसार उसकी माता, लेखक की माता ने बताई थी, इसीलिए इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा, मदर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर, नानू काका लेखक के लगते थे, नानू काका लेखक के क्या लगते थे, नानू काका लेखक के क्या लगते थे, अंकल लगते थे, फादर लगते थे, ब्रदर लगते थे, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है कि नानू काका लेखक के जो थे, नानू काका लेखक के वो मैटरनल अंकल लगते थे, अर्थात यहाँ पर मैटरनल अंकल हो जाएगा,
अर्थात मामा जी हो जाएंगे, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया अंकल। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से समझा जाए, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन यहाँ पर समझा जाए फिर से, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर, अगर क्वेश्चन यही तक आए कि नानू काका लेखक के लगते थे तो नानू काका लेखक के अंकल लगते थे। लेकिन अगर यहीं पर अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, इस क्वेश्चन की बात किया जाए, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर, नानू काका लेखक के लगते थे, संबंधी लगते थे, एज ही वाज हिज मदर। अब उसकी माँ की क्या लगती थी, तो उसकी माँ की जो है वो भाई लगती थी, इसीलिए यहां पर इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगला यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश इज द मेन कैरेक्टर द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। इस कहानी में ए पिंच ऑफ स्नफ में मुख्य अदाकारा कौन है, मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन है, उसका नाम है नानू काका, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन का आता है कि नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एक गुण थी, नानू काका के पास कह सकते आप एक बेजोड़ गुण थी। वो गुण क्या थी, अतुलनीय गुण थी। वो गुण क्या थी कि वो हमेशा झूठ बोलते थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक। नानू काका जो है चेक रखे थे 1000 रुपीज, 1000 का चेक रखे थे। नानू काका जो थे वो 1000 का चेक रखे थे। नानू काका 1000 का चेक रखे थे टू देने के लिए। किसको देने के लिए? नानू काका 1000 का चेक काटे या चेक थमाए, सॉरी काटे नहीं थमाए। नानू काका हैंडेड ओवर चेक 1000 रुपीज। नानू काका जो 1000 का चेक थमाए, तो किसको थमाए? धोबी को। यह भी क्वेश्चन आपके 2023 के लिए भी गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल भी यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। अगले मैं ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। अगला यहाँ पर कहा जाता है कि नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ। नानू काका खुद को मानते थे एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर। नानू काका अपने आप को वो मानते थे, क्या मानते थे? निनोर के राजकुमार, इसीलिए हो जाएगा इसका निनोर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहा जाता है कि नानू काका वाज वेरी डैश मैन। नानू काका बहुत आदमी थे। कैसा आदमी थे? नानू काका बहुत आदमी थे, तो कैसा आदमी थे? तो नानू काका बहुत ही चतुर आदमी थे, इसीलिए हो जाएगा इसका क्लेवर, ईमानदार नहीं थे। अगला यहाँ पर कहा जाता है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ जो है यह भी एक शॉर्ट स्टोरी है, और मैं बच्चों को बता दूं कि यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो शॉर्ट स्टोरी है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल कैरेक्टर। ए पिंच ऑफ स्नफ में एक मुख्य भूमिका दिया गया है और विस्तारित रूप दिया गया, किसके बारे में? तो यहां पर मैं बतला दूं, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा नानू काका के बारे में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जाता है मनोहर मलगांवकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। ये भी क्वेश्चन भी दिया है परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए। मनोहर मलगांवकर जो थे, ओम नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ओन हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है। मनोहर मलगांवकर जो थे वो प्रोबेशन में थे। मनोहर मलगांवकर अर्थात कौन से काम करते थे? तो मनोहर मलगांवकर थे वो अंडर सेक्रेटरी थे। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है, इसीलिए भी गया है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को आराम देता हूं। और यदि मेरा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं यही कहूंगा कि किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल में चैनल पर जाकर के आप मेरे